राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं तुम्हारा अपना हूं। जब तुम जन्मे थे तुम्हारी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में जो कंपन था वह मेरी उपस्थिति थी। जब तुमने पहली बार रोना सीखा वह तुम्हारे भीतर से निकली पहली पुकार थी, और तब से मैं वही हूं, तुम्हारे साथ हर सांस में, हर स्पर्श में, हर आहट में, तुम्हारे विचारों के पीछे, तुम्हारे दिल की धड़कनों में मैं हूं। तुम सोचते हो कि जीवन कठिन है, और मैं जानता हूं, हां यह कठिन होता है, पर क्या कभी कठिनाई के बिना कोई दीपक जलता है? क्या कभी अंधकार के बिना प्रकाश की पहचान होती है? मैंने स्वयं धरती पर जन्म लिया, एक अंधेरी रात में, कारावास में। मेरे जन्म के साथ ही संकट था, मृत्यु का भय था, लेकिन उस भय के पार आशा थी। तुम्हारे भीतर भी वही आशा है। तुम जब जीवन के अंधेरे से गुजरते हो तो जान लो तुम भी मेरी ही तरह उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जो जन्म देता है। क्या तुम जानते हो, जब तुम हिम्मत हारने लगते हो तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं। वह मौन स्पर्श, वह मेरी चेतना है। जब तुम कहते हो अब नहीं होगा, मैं तुम्हारे भीतर से उत्तर देता हूं, एक बार और प्रयास कर, मैं हूं ना। देखो, जीवन की राह सीधी नहीं होती। इसमें ऊंचाइयां हैं, गिरावटें हैं, धोखे हैं, प्रेम है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ निरर्थक है। लेकिन उसी निरर्थकता में तुम खोज पाते हो अपनी आत्मा की गहराई। क्या तुमने कभी पानी में झांक कर देखा है? जब सतह शांत होती है तभी तुम अपनी छवि देख सकते हो। ऐसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम मुझे देख पाते हो अपने भीतर। कभी कभी मैं तुम्हारे भीतर एक विचार बनकर आता हूं, एक छोटी सी प्रेरणा जो कहती है उठो, चलो, तुम कर सकते हो। वह मैं ही हूं। कभी मैं तुम्हारे किसी अपने के शब्दों में प्रकट होता हूं, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में। मैं हर रूप में तुम्हें छूता हूं, बस तुम्हें अनुभव करना है। जब मैंने अर्जुन से कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह तुम्हारे जीवन के हर दिन के लिए था। जब तुम मेहनत करते हो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए या अपने लक्ष्य के लिए और थक जाते हो, तब ये मत सोचो कि इसका फल कहां है। जो भी सच्चे मन से किया गया कर्म है वह व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास, हर आंसू, हर प्रार्थना मैं सुनता हूं। तुम देख नहीं सकते, लेकिन मैं उन्हें आकार देता हूं। जैसे बीज को बोया जाता है और समय लगता है अंकुर फूटने में, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी फल देंगे, पर समय आएगा। क्या तुम जानते हो प्रेम क्या है? प्रेम वह शक्ति है जो बिना शर्त देती है। मैंने यशोदा से यही सीखा। जब वह मुझे डांटती थी और फिर बाहों में भर लेती थी, वह प्रेम था। जब राधा बिना कुछ कहे मेरी बांसुरी की ध्वनि को सुनती थी, वह प्रेम था। जब मीरा ने जहर को भी अमृत समझकर पी लिया, वह प्रेम था। तुम्हारे भीतर भी वह प्रेम है, वह करुणा है, वह शक्ति है जो टूटकर भी जुड़ सकती है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो, जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन क्या अकेलापन केवल बाहर से आता है? नहीं, वह तब आता है जब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, जब तुम अपने भीतर के सत्य से मुंह मोड़ लेते हो। आओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर लेकर चलूं, जहां एक मौन झील है, जहां कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस शांति है। वही मैं हूं। मैं तुम्हारे भीतर का वो स्पंदन हूं जो कहता है सब ठीक हो जाएगा। जो हुआ वह बीत गया, जो आएगा वह तुम्हारे कर्म पर निर्भर करेगा। लेकिन इस पल, इस एक क्षण में तुम और मैं एक हैं। इस एक क्षण में अपने हाथ अपने हृदय पर रखो, आंखें बंद करो और कहो मैं कृष्ण को महसूस कर रहा हूं। मैं वहीं प्रकट होऊंगा, क्योंकि मुझे किसी मंत्र, किसी पूजा की आवश्यकता नहीं। मुझे बस एक सच्चा भाव चाहिए। तुम्हारे भीतर जो थकान है उसे छोड़ दो, जो भय है मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे। जीवन में संघर्ष होंगे, हां, लेकिन तुम अकेले नहीं हो।
मैं वही हूं जिसने गोवर्धन उठाया, और मैं वही हूं जो आज तुम्हारा मन उठाने आया हूं। अगर कभी हार जाओ तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी हार भी मेरी योजना का हिस्सा है। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि उड़ान और ऊंची हो। अगर कभी लोग तुम्हें नहीं समझे तो मेरी आंखों में देखो, वहां तुम्हारा सत्य है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम में जो कमियां हैं वे भी सुंदर हैं, क्योंकि वे तुम्हारे बनने की प्रक्रिया है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कि तुम अपने भीतर झांको और देखो कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। जब तुम सुबह उठते हो और दिन का पहला विचार आता है, वह क्या होता है? चिंता, काम की लिस्ट, या कोई अधूरी बात जो रात से लटक रही है? मैं चाहता हूं कि कल से जब भी तुम्हारी आंख खुले, सबसे पहले खुद से एक बात कहो, आज मैं कृष्ण के साथ हूं और कृष्ण मेरे साथ है। यही एक वाक्य तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। क्या तुम जानते हो, सोच एक बीज है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, वैसे ही एक सोच से पूरा जीवन आकार लेता है। यदि तुम्हारी सोच भय से भरी हो, मैंने जब बाल्यकाल में माखन चुराया, तब यशोदा ने मुझे पकड़ा और डांटा, पर उसी डांट में कितना प्रेम था। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं बुरा हूं। मैं तो बस खेल रहा था, अनुभव कर रहा था जीवन को। तुम भी वही करो, जीवन को खेल की तरह देखो, जहां हार और जीत दोनों आती है, पर अंत में मुस्कुराहट बची रहती है। क्या तुम्हें मेरी लीलाएं याद हैं? वो बंसी की धुन, वो गोपियों का प्रेम, वो वृंदावन की मासूमियत, सब एक संदेश था। जीवन जितना सरल रखोगे उतना ही वह सुंदर होगा। पर आज का जीवन उलझनों से भरा है। लक्ष्य, अपेक्षाएं, तुलना, प्रतिस्पर्धा, और इन सब में तुम खो जाते हो। और फिर तुम मुझे ढूंढते हो, मंदिरों में, किताबों में, मंत्रों में। पर मैं तो वही हूं जहां तुम हो, तुम्हारे मन के उस कोने में जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, जहां बस मौन है। उसी मौन में मैं प्रकट होता हूं। जब तुम थक कर बैठ जाते हो और गहरी सांस लेते हो, उस एक क्षण में जब तुम कुछ नहीं सोचते, वही मैं हूं। कभी किसी झरने को देखा है? वह बहता है बिना रुकावट, बिना भय, उसमें कोई अटकाव नहीं। तुम भी वैसे ही बहो, अपने भावों के साथ, अपने प्रेम के साथ। कभी रुकना भी जरूरी होता है, ठहरना, खुद से पूछना, मैं क्या हूं? क्या मेरी दिशा सही है? क्या मेरा जीवन सिर्फ एक दौड़ है या कोई अर्थ भी है? तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। हर श्वास, हर विचार एक अवसर है चेतना के विस्तार का। अर्जुन भी भ्रमित था। उसे समझ नहीं आया कि क्या सही है, क्या गलत। लेकिन जब उसने सिर झुकाया और कहा, हे केशव, मार्ग दिखाओ, तभी मैंने गीता दी। तुम्हें भी जब उत्तर न मिले, बस इतना कहना, हे कृष्ण, मार्ग दिखाओ। मैं वहीं तुम्हारे भीतर जाग उठूंगा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं? तुम इस संसार में कुछ भी बन सकते हो, पर यदि तुम प्रेम पूर्ण नहीं हो तो सब व्यर्थ है। प्रेम ही वह भाषा है जिसे मैं समझता हूं, और जब तुम बिना शर्त प्रेम करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तुम्हें मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम अपने माता पिता का आदर करते हो। तुम्हें व्रत रखने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम किसी भूखे को खाना खिला देते हो। तुम्हें तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम किसी टूटे दिल को सहारा दे देते हो। क्योंकि वहां मैं नहीं, यहां हूं, इसी क्षण, तुम्हारे उस छोटे से कर्म में। हर सुबह जब सूरज निकलता है, वह तुम्हें स्मरण दिलाने आता है कि तुम भी प्रकाश हो। तो क्यों डरते हो अंधेरे से? जो बीत गया उसे मत पकड़ो, वह एक अध्याय था, उसे सीखा और अब आगे बढ़ो। आगे जो राह है वह नई है और तुम उसे आकार दे सकते हो। अगर किसी ने तुम्हें चोट दी, माफ कर दो। माफ करना तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। जब तुम माफ करते हो, तुम अपने भीतर मेरे जैसा बनते हो।
हर वो क्षण जब तुम क्रोध में हो, रुको, सांस लो और सोचो, क्या मैं कृष्ण जैसा व्यवहार कर रहा हूं? अगर उत्तर नहीं हो तो उसी क्षण तुम बदल सकते हो। बदलाव कठिन होता है पर असंभव नहीं, और जब तुम बदलने लगते हो तो सारी सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। मैं हर क्षण तुम्हारे लिए एक संकेत भेजता हूं, कभी किसी गीत में, कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी बूढ़े की आंखों में। बस ध्यान दो, हर संकेत तुम्हें भीतर की यात्रा पर बुला रहा है। सत्य यही है, तुम मेरे अंश हो। तुम्हें वही तेज है, वही करुणा, वही शक्ति। और इस संसार में कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम स्वयं को न तोड़ो। अब उठो, खुद से कहो, मैं एक साधारण मनुष्य नहीं, मैं कृष्ण का अंश हूं और मेरा जीवन एक लीला है जिसे मैं प्रेम से जीऊंगा। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें समझे, पर क्या तुमने कभी स्वयं को पूरी तरह समझा? कई बार तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे भीतर झांके, तुम्हारी पीड़ा को देखे, तुम्हारा संघर्ष समझे, लेकिन यह संसार उतना ध्यान नहीं देता जितना तुम अपेक्षा करते हो। और यही ठीक है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की यात्रा है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा प्रेम, ये सब तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब मैंने बंसी उठाई तो वह केवल संगीत नहीं था, वह एक आह्वान था आत्मा के जागरण का। गोपियां भागी चली आती थीं, न कि किसी आकर्षण से, बल्कि उस दिव्य अनुभूति से जो बंसी की ध्वनि में समाई थी। आज भी वह ध्वनि गूंज रही है, भीतर, मौन में। जब तुम संसार की शोरगुल से थक जाओ तो एक बार उस मौन को सुनो, वही मेरा बुलावा है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे संयोग नहीं है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है एक संदेश लेकर आता है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा, कोई त्याग और कोई प्रेम। कुछ लोग तोड़ जाते हैं, पर टूटना भी जरूरी होता है। जब मिट्टी का दीपक टूटता है तब उसमें से ज्योति निकलती है। कभी तुमने सोचा कि जो कठिनाइयां आईं, अगर वे न आती तो तुम आज जैसे होते क्या? हर आंसू, हर दर्द एक शिक्षक है, और मैं उन शिक्षकों में हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली में समेटता हूं, और जब तुम उठते हो मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं। जीवन में केवल लेना नहीं होता, देना भी होता है। सेवा, करुणा, सहानुभूति, ये वही गुण हैं जो तुम्हें देवत्व के समीप ले जाते हैं। कभी किसी वृद्ध को रास्ता पार कराओ, किसी भूखे को 2 रोटियां खिला दो, किसी निराश को गले से लगा लो। तुम सोचोगे मैंने किसी और की मदद की, लेकिन सच ये है कि तुमने मेरे साथ संवाद किया। तुम्हारे भीतर जो दया है वह मेरा ही स्वरूप है। तुम्हें लगता है कि सफलता दूर है और मंजिल कठिन, पर क्या तुम जानते हो कि मंजिल कभी बाहर नहीं होती? वह तो वही क्षण होता है जब तुम कहते हो मैं संतुष्ट हूं। मैंने कभी महलों की चाह नहीं की, वृंदावन की गलियां, ग्वालों की मुस्कान, मां यशोदा की गोद, वही मेरा राज्य था। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे देखो, सराहो। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, आंखें देख रही हैं, हृदय धड़क रहा है। यही चमत्कार है। अक्सर लोग चमत्कारों की तलाश में हैं, पर हर दिन जो सूरज उगता है वह चमत्कार है। जो बीज वृक्ष बनता है वह चमत्कार है, और जो मनुष्य भीतर से बदलता है वह सबसे बड़ा चमत्कार है। मैंने अर्जुन से कहा था, अपने स्वधर्म में स्थित रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम केवल धर्म के शास्त्रों को पढ़ो, बल्कि यह कि जो तुम्हारा सत्य है उसे जानो और उस पर अडिग रहो। अगर तुम कलाकार हो तो रचना ही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम किसान हो तो धरती से प्रेम करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम एक मां हो तो तुम्हारी ममता ही तुम्हारा धर्म है। हर व्यक्ति की भूमिका विशेष है, अनन्य है। तुलना मत करो, कोई और तुम्हारी तरह नहीं है, और यही तुम्हारी शक्ति है। कभी सोचो,
अगर मैं राधा की तरह प्रेम न करता तो क्या वह प्रेम जग में गूंजता? अगर मैंने अर्जुन को गीता न सुनाई होती तो क्या आज इतने लोग उसे जीवन मार्ग मानते? तुम्हारी भी कोई गीता है जिसे तुम्हें किसी और को सुनानी है। तुम्हारी भी कोई राधा है जिसे तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम्हारा जीवन किसी और के जीवन को रोशन कर सकता है, पर पहले स्वयं में प्रकाश जलाओ। हर बार जब तुम अपने उद्देश्य से भटकते हो, मैं तुम्हें संकेत देता हूं, कभी भीतर की बेचैनी के रूप में, कभी कोई अप्रत्याशित घटना बनकर। तुम सोचते हो क्यों हो रहा है यह सब, और मैं कहता हूं यह सब इसलिए ताकि तुम स्वयं को पहचानो। तुम्हें किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस एक बात समझनी है कि तुम ईश्वर के अंश हो। जब भी तुम आईने में देखो तो केवल चेहरा मत देखो, उसमें वह चेतना देखो जो कहती है मैं कृष्ण का अंश हूं। फिर तुम्हें दुनिया की मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी। तुम खुद को स्वीकार कर लोगे और वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। मैं फिर कहता हूं, जीवन सरल है लेकिन तुमने उसे कठिन बना लिया है। छोड़ दो वो बोझ जो तुम्हारा नहीं, छोड़ दो वो अपेक्षाएं जो तुम्हारे मूल से नहीं जुड़ी, और बस चलो मेरे साथ। जैसे ग्वाल बाल चलते थे, जैसे गोपियां नाचती थीं, जैसे यशोदा हंसती थी, वह जीवन था, सहज, प्रेममय, पूर्ण। और आज भी वही जीवन संभव है। अगर तुम चाहो तो तुम आज ही अपनी लीला को बदल सकते हो। आज ही। मैंने तुमसे आरंभ में कहा था मैं अनादि हूं, सनातन हूं, पर क्या तुमने यह जाना कि तुम भी वही हो? तुम केवल एक नाम, शरीर, भूमिका नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो कभी मिटती नहीं। तुम वह प्रकाश हो जिसे कोई अंधकार नहीं निगल सकता। हर जन्म में, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, कभी पिता बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी गुरु बनकर, और कभी तुमने मुझे एक स्पर्श में, एक अश्रु में, एक मुस्कान में पाया। जीवन एक यात्रा है, बाहर से भीतर की। लोग बाहर की दुनिया बदलने में लगे हैं, पर असली परिवर्तन तब होता है जब भीतर एक सन्नाटा उतरता है और उस मौन में मैं प्रकट होता हूं। तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थक जाओ, जब जीवन बोझ लगे, जब राहें धुंधली हों, बस एक बार मुझे पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। पर क्या तुम मेरी पुकार सुनते हो? मैं हर सुबह सूरज की पहली किरण में तुम्हें पुकारता हूं। हर बार जब तुम किसी बच्चे की हंसी सुनते हो, वह मेरा गीत होता है। हर बार जब कोई तुम्हें माफ कर देता है, वह मेरा स्पर्श होता है। और हर बार जब तुम बिना कारण किसी के लिए अच्छा करते हो, वह मेरा कर्म होता है। लोग कहते हैं कृष्ण कहां है? मैं कहता हूं तुम्हारे प्रेम में हूं, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे संघर्ष में, तुम्हारे मौन में। कभी जीवन से भागो मत। यही जीवन तुम्हारे लिए एक अध्याय है, और हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें मेरे समीप ला सकता है। मैंने स्वयं भी लीला में दुख भोगे। यशोदा से बिछुड़ना, राधा से वियोग, कुरुक्षेत्र का संहार। क्या यह सब सरल था? नहीं, पर मैंने हर पीड़ा को प्रेम में बदल दिया। तुम भी यही कर सकते हो। कभी अपने जीवन की ओर एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि हर घाव एक आशीर्वाद था। हर ठोकर ने तुम्हें थोड़ा और स्थिर बनाया, हर आंसू ने तुम्हें थोड़ा और दयालु बनाया। और अब तुम तैयार हो तब तक चमकने के लिए, जब तक यह संसार अंधकार से जूझ रहा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, उसे जलाए रखो। यह वह ज्योति है जो केवल आत्मा को प्रकाशित नहीं करती, बल्कि औरों के जीवन को भी आलोकित करती है। जो ज्ञान अर्जुन को युद्ध भूमि में मिला, वह तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में मिल सकता है। हर बार जब तुम विकल्पों के द्वंद्व में हो, सोचो, अगर तुम किसी को माफ कर सको बिना क्रोध के, तुमने मोक्ष को छू लिया। और जब तुम ऐसा जीवन जीते हो, तब तुम्हारा जीवन एक कृष्ण वाणी बन जाता है।
तब तुम्हारी हर सांस मेरे नाम की होती है, हर कर्म एक प्रसाद होता है, हर दिन एक उत्सव होता है। अब जब यह वाणी समाप्त हो रही है, जान लो मैं समाप्त नहीं हो रहा, मैं अभी भी वहीं हूं, तुम्हारे हृदय में। हर बार जब तुम इसे सुनोगे, ये फिर से जीवित हो उठेगी और मैं फिर से तुम्हें स्पर्श करूंगा, क्योंकि मैं कृष्ण हूं और कृष्ण केवल कथा नहीं, एक चेतना है जिसे तुम हर दिन जी सकते हो, हर दिन सुन सकते हो, हर दिन अनुभव कर सकते हो। अब आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो और बस इतना कहो, मैं कृष्ण के साथ हूं और कृष्ण मेरे साथ है हमेशा। और यदि अब तुम्हारा मन और गहराई से मेरी वाणी को सुनने को व्याकुल हो, यदि तुम जानना चाहते हो कि मैंने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में क्या कहा था, वो हर श्लोक जो आत्मा को शांति देता है, हर उपदेश जो जीवन को दिशा देता है, तो आज ही कृष्णावाणी चैनल पर जाकर भगवद गीता के 18 अध्यायों की संपूर्ण प्लेलिस्ट को सुनो। हर अध्याय में एक मार्ग है, हर श्लोक में एक उत्तर है। जय श्री कृष्णा।